अगर आपको भी जंपसूट कटिंग करते टाइम क्रॉच लेंथ निकालने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज इसमें मैं आपको परफेक्ट क्रॉच लेंथ निकालना बताऊंगी एंड बॉडी फिटिंग भी फुल जंपसूट कटिंग बिल्कुल इजी मेथड से हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल टैलेंटेड रितु मैम के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप कटिंग सीखेंगे। बिगिनर्स भी एक बार में ही समझ जाएंगे, बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नीतू ब्यूटी फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जंप सूट की हम कटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मेजरमेंट हमें कैसे लेना होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी क्रॉच एरिया में आती है। जब हम अपर पार्ट और बॉटम के पार्ट को अटैच करते हैं तो क्रॉच एरिया में खिंचाव बनता है, उसकी वजह से हमारा जंप सूट का पूरा लुक खराब हो जाता है। तो उसमें हमें मेजरमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। मेजरमेंट आपने अच्छे से लिया है तो फिर आप कटिंग और स्टिचिंग इजी। पहले हमारी आती है टोटल लेंथ, क्योंकि इसे हम शोल्डर से टोटल लंबाई के अकॉर्डिंग लेंथ लेते हैं। उसके बाद जब हम कटिंग करते हैं अपर पार्ट हम माइनस करते हैं एंड जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम अलग कट करते हैं। आप सेल्फ मेजरमेंट ले रहे हो तो आप किसी मिरर के सामने खड़े होकर इंच टेप को उल्टा कर लीजिए। इस तरीके से आपकी जितनी भी लेंथ है, आप यहाँ पे एंकल लेंथ बना रहे हो या बिल्कुल टच में बना रहे हो, आपको यहाँ पे पूरी लेंथ ले लेनी है। जैसे मेरी पूरी लेंथ आ रही है यहाँ पे 50 इंच की, तो मैं इसको पूरा लेंथ में 50 लूंगी। अब हम पहले अपर पार्ट को देखेंगे, हमारा अपर पार्ट कहाँ से आएगा और हम उसमें जो बॉटम पार्ट है उसे कहाँ से अटैच करेंगे। इंच टेप को हमें सीधा पकड़ लेना है। जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर का जो मिड पॉइंट है, यहाँ हमें अपने इंच टेप को सेट करना है। ध्यान रहे, जैसे आप मेजरमेंट ले रहे हो शोल्डर के मिड पॉइंट से लेंथ के, वैसे ही आप कटिंग करते टाइम भी शोल्डर के मिड पॉइंट से ही आप अपनी सारी लेंथ की मार्किंग करोगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे एपेक्स पॉइंट। यहाँ मेरा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट 10 इंच आ रहा है। देन यहाँ से हम फिंगर रखेंगे, लोअर बस्ट देखेंगे। हमारी लोअर बस्ट है यहाँ पे मेरी है 13.5 की लोअर बस्ट है। टोटल हम इसकी लेंथ देखेंगे, जो हमारा अपर वाला पार्ट है उसकी लंबाई कितनी हम रखेंगे। तो यहाँ मैं अपर वाले पार्ट की जो लेंथ है वो टोटल 16 इंच रखूंगी। 16 हमारी लेंथ हो जाएगी। इसके नीचे का जो हमने पूरी लेंथ ली है उसमें से हम 16 इंच माइनस करके हमारा ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो ये तो हमारी लंबाई हो गई। पहले आपको अपर पार्ट की ले लेनी है, देन जो टोटल लंबाई उसमें से नीचे वाली बन जाएगी। बट इसमें क्रॉच एरिया हम कैसे लेते हैं, क्योंकि ये हमारा हाई वेस्ट पैंट के अकॉर्डिंग कट होगा। नॉर्मल वेस्ट पे हम नॉर्मल पैंट प्लाजो अपना वियर करते हैं, लेकिन जब हम जंप सूट बनाते हैं तो अपर पार्ट हम इतना नीचे तो नहीं ले सकते, उसे नॉर्मली हम यहाँ हाई वेस्ट तक लेते हैं। तो यहाँ हम नीचे वाले पार्ट में आसन कैसे लेंगे, तो दो तरीके से आप ले सकते हो। एक मैं कटिंग करते टाइम आपको समझाऊंगी कि आप फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हो। दूसरा हम यहाँ मेजरमेंट में समझेंगे। ये जो चेस्ट का वेस्ट का मेजरमेंट ये आप फिक्स लोगे। जैसे मेरी यहाँ पे चेस्ट है 35 की चेस्ट है, एकदम फिक्स लेना है। कमर का मेजरमेंट लेना है, बिल्कुल फिक्स लेना है 30। और जो आपका यहाँ से मेजरमेंट रहेगा, जहां आपका अटैच होगा अपर पार्ट और बॉटम वाला पार्ट, यहाँ से भी आपको एक बार मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से मेरा जो मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 32 का। ये हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स इसका क्रॉच एरिया। देखो, एक तो तरीका है कि आप जब नॉर्मल वेस्ट वाला हम पैंट प्लाजो बनाते हैं तो उसमें हम जब क्रॉच एरिया निकालते हैं, हिप डिवाइडेड बाय 4 माइनस करते हैं उसमें से बेल्ट का एंड प्लस कर देते हैं उसमें हम 2.5 इंच 2 इंच साइज के अकॉर्डिंग। लेकिन ये हमारा नॉर्मल वेस्ट से हाई वेस्ट पर होता है, इतना फर्क हमारा होता है। इसमें 3 से 4 इंच आपको फर्क मिलता है। तो आपको जहां आप 2.5 इंच प्लस कर रहे हो उतना तो आपको नॉर्मल वेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। उसमें आप 3 से 4 इंच और ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ से पूरा आसन मिल जाएगा। या आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, जहां आपका आपने अपर वाले पार्ट की लेंथ तक मार्किंग ली है, मेजरमेंट लिया है, यही आप अपना इंच टेप सेट कर लोगे। इस तरीके से इंच टेप सेट किया, आपको पैर के नीचे से इंच टेप को पीछे की साइड से फ्रंट से लिया है और बैक साइड पर हमें आसन को यहाँ तक देखना है, यहाँ पे 13 इंच का। तो फ्रंट का ले लेंगे इसका हाफ करके और इसका हम बैक का ले लेंगे। तो एक तरीका हमारा ये होता है आसन लेने का। एंड दूसरा तरीका आपको मैं फॉर्मूले में समझाऊंगी कि आप कैसे ले सकते हो। बस यही मेजरमेंट की आपको नीड होती है। स्लीव्स आप बना रहे हो तो वही नॉर्मल जब हम कुर्ती के लिए या ब्लाउज के लिए स्लीव्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्लीव ले सकते हो। अब हम इसकी कटिंग सीखते हैं। अपर पार्ट हमारा अलग से रहेगा, बॉटम का पार्ट हम अलग से कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मेजरमेंट लिख लिया है जो अभी हमने लेके देखा है। शोल्डर चेस्ट वेस्ट नॉर्मल वैसे ही लेने हैं, बस आपको लेंथ इसमें देखनी है। तो मैंने टोटल लेंथ 52 ली है। अपर लेंथ जो हमारी अपर यूक वाले की लेंथ रहेगी वो 16 इंच है। शोल्डर 14.5 है। चेस्ट 35 है। वेस्ट हमारी 32 है। हिप राउंड हमारा 39 है एंड नीचे से बॉटम में इसको खुला रखूंगी तो 11 इंच। कुछ कुछ पैटर्न हमारा इस तरीके से रहेगा। नॉर्मल फ्रंट से हम इसको छोटा नेक ही बनाएंगे, बैक में भी छोटा नेक बना के और जिप अटैच करेंगे। कुछ फॉर्मुलेज की नीड रहेगी जो हमारे पैंट प्लाजो में यूज होते हैं, वो हम साथ के साथ फॉर्मुलेज देखेंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम इसका अपर पार्ट कट करेंगे। यहाँ जैसे हमारा कुर्ती का फैब्रिक आता है वही मैंने लिया है कुर्ती का जो अपर वाला पार्ट है। तो इसमें देखो फ्रंट वाले पार्ट में ये वर्क दे रखा है, तो फ्रंट का हम ये ले लेंगे, बैक में छोटा नेक बना के पीछे हमारी जिप आ जाएगी और जो इसके साइड्स है यहाँ से हमारी स्लीव्स बन जाएंगी। इसके नीचे ये प्लेन जो फैब्रिक है ये बॉटम वाला फैब्रिक ही है, इसमें से हम नीचे का ये जो प्लाजो इसमें अटैच कर रखा है वो कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अपर पार्ट की फर्मे पे कटिंग करेंगे क्योंकि इसको हम सिंगल टक्स का बनाएंगे, तो इस पे कटिंग करके वेस्ट हो जाएगा, उसमें हम आर्म होल की डार्ट को माइनस करके सिंगल टक्स में बनाएंगे। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट जो प्रिंस कट वाली डार्ट माइनस होती है उस तरीके से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे, 3 है 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ऊपर भी मार्जिन में जाएगा नीचे भी मार्जिन जाएगा, तो 17 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। ये लाइन को हम ऐसे सीधा करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसको सिखाऊंगी, आपको वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। अब आते फ्रेंड्स इसका हम शोल्डर लेंगे। देखो यहाँ मेरा जो शोल्डर है 14.5 है। नेक इसमें मैं बॉट नेक टाइप बना रही हूँ, छोटा ही नेक फ्रंट से रहेगा, छोटा ही नेक बैक से रहेगा क्योंकि फ्रंट पार्ट में इसमें डिजाइन है। तो बॉट नेक के लिए हमारा जितना भी शोल्डर होता है उसका हम पूरा पूरा लेंगे। 14.5 है, हाफ करके आया 7.25। इसका हम शोल्डर स्लोप भी करेंगे, 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, 1.16 आएगा, सीधा सीधा मैंने 1 इंच माइनस कर दिया है। शोल्डर से हम अपनी नेक विथ निकालेंगे। आप जितना भी आपका शोल्डर है उसका आप 5वां भाग निकाल सकते हो या फिर चेस्ट का आप यहाँ पे 12वां पार्ट निकाल सकते हो। ये मैंने आपको कई वीडियोस में समझा रखा है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से जो मेरा नेक की चौड़ाई है वो मैं सीधी सीधी 3 इंच ले रही हूँ। बॉट नेक में आप 4 इंच तक भी यहाँ से चौड़ाई ले सकते हो। आप यहाँ पे रेडी पट्टी देखोगे, आपको रेडी पट्टी कितनी लेनी है। नॉर्मली जब हम साइज के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो हमें 3 × 2.75 इस तरीके से मिलती है। अगर आपको यहाँ पे रेडी पट्टी देखनी है, जैसे मुझे यहाँ पे 2.5 रेडी चाहिए तो 3.5 हम लेंगे, 1 इंच हाफ इंच दोनों साइड मार्जिन का। तो ऐसे मैंने पूरा नेक यहाँ तक ले लिया है। बॉट नेक है, चौड़ा नेक रहेगा तो चलेगा हमारा। यहाँ से ये हो गया हमारा ऊपर शोल्डर। आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए छोटा नेक है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करना है, प्लस हमें इसमें 1 इंच करना है। 6.83 पे हम मार्किंग करेंगे। 7 इंच में 1 पॉइंट कम हमारी ये मार्किंग आएगी। ये लाइन को हम ऐसे सीधा ड्रॉ करेंगे। अब जितना हमारा ऊपर शोल्डर है उतना ही हम नीचे लेंगे, 7.25, क्योंकि इसमें छोटा नेक है तो पूरा ही पूरा शोल्डर आएगा हमारा। यहाँ से जो भी हमारा आर्म होल आया है इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। ये लाइन को हम ऐसे सीधा ड्रॉ करेंगे। अब बॉट नेक है, छोटा नेक है तो अंदर की साइड हमें यहाँ पे 0.25 इंच आना है। ये लाइन को हम इस तरीके से क्रॉस में मिलाएंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे चेस्ट और यहाँ हमारी वेस्ट। देखो इसमें आप कुर्ती की तरह लूजिंग डाल सकते हो क्योंकि जंप सूट है, ज्यादा फिटिंग में भी अच्छा नहीं लगेगा, ब्लाउज की तरह बिल्कुल फिटिंग। तो जब भी हमारा छोटा नेक रहता है तो ब्लाउज में हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं और हमारी जो कुर्ती होती है उसमें हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। अगर आपको बिल्कुल फिटिंग में चाहिए तो आप 3 इंच की लेके चलिए, अगर आपको थोड़ा लूज चाहिए तो 3.5 या 4 इंच आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ मेरा जो साइज है 35 है, मेरे को फिटिंग में ही चाहिए तो मैं प्लस करूंगी इसमें 3 इंच। 3 इंच भी आप लोगे काफी आपकी लूजिंग मिल जाएगी। 38 का मेरा साइज हो गया। इसका हम डिवाइडेड करेंगे 4 से, हमें मिलेगा 9.5। यहाँ से हम 9.5 पे मार्क करेंगे। अब देखो इसी में मैं आपको डायरेक्ट यहीं से डार्ट माइनस करना सिखाऊंगी और उसी में हम अटैच भी करेंगे। तो देखिए यहाँ से ½ इंच का जो डार्ट हमारी निकलेगी उसका हम मार्जिन अपने फैब्रिक में ले लेंगे। जो हमारी सिंगल टक्स वाली डार्ट निकलेगी उसको हम मार्जिन फैब्रिक में ले लेंगे। आर्म होल वाली हम बिल्कुल हाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से मेरे साइज के अकॉर्डिंग हमारी डार्ट कितनी निकलेगी वो हमें चेक करना है। तो यहाँ मेरा जो साइज है 35 की मेरी चेस्ट है और वेस्ट यहाँ मेरी 32 है। इनका डिफरेंस देखेंगे 3 इंच। 3 इंच का हमारा वेस्ट की डार्ट आ गई, 3 इंच आ गई, हमारा डिफरेंस आया है। 1.5 इंच की डार्ट आ जाएगी दोनों साइड पे, तो काफी है क्योंकि हम इसको एक तरह से जंपसूट बना रहे हैं। 1.5 इंच की डार्ट आएगी तो 3 का हाफ हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.5 इंच। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 1.5। 1.5 आपको एक एक्स्ट्रा मार्क करना है, देन आपको यहाँ से फिर मार्जिन का ऐड करना है। ये 1.5 हमारा सीधा सीधा यहाँ से डार्ट में निकल जाएगा, तो ये वाला कपड़ा यहाँ से हाइड हो जाएगा और ये हमारा मार्जिन रह जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो शोल्डर का मिड पॉइंट है, जैसे मैंने अभी मार्किंग आपको मेजरमेंट आपको सिखाया है, मिड पॉइंट से हम अपना एपेक्स पॉइंट लेंगे। 10 इंच है, ½ इंच बढ़ा के लेंगे। शोल्डर से देखो टोटल लेंथ मेरी यहाँ पे 14.5 है, लेकिन हम इसको थोड़ा लेंथ में बना रहे हैं तो हमारी वेस्ट यहाँ तक आएगी। ओके, तो सिर्फ हमें यहाँ पे एपेक्स पॉइंट लेना है। आप लगाना चाहो तो लोअर बस्ट का भी लगा सकते हो। इसके बाद आएंगे फ्रेंड्स वेस्ट। हमारी वेस्ट देखो यहाँ पे 32 है, 32 है तो इसमें हमें प्लेट भी लेनी पड़ेगी क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट हम अटैच करेंगे उसमें भी हमारी प्लेट रहेगी और इसमें भी हमें प्लेट लेनी है। सिंगल सिंगल प्लेट लेंगे, बैक में भी एक एक प्लेट आएगी और हमारी फ्रंट में भी प्लेट आएगी। तो यहाँ हमारा जो साइज है 32 है, 8 इंच आया, 1.5 इंच हमारी इसमें 1.5 इंच की ही प्लेट जाएगी।
अब इसमें हमारा ब्लाउज की तरह नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लाउज में हमारी यहीं तक वेस्ट मिलती है और यहाँ तक वेस्ट में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। डिफरेंस ज्यादा होगा तो प्लेट भी बड़ी आएगी। इसकी लेंथ हमारी थोड़ी बड़ी है, लेंथ बड़ी होने के कारण डिफरेंस कम आ रहा है। पतली पतली हमारी प्लेट आएंगी, ऊपर वाले पार्ट में भी नीचे वाले पार्ट में भी, तो इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे छोटी छोटी ही प्लेट लेनी है। ओके, तो यहाँ से ये मार्किंग को हम मिला देंगे। वही अब आएंगे हम एपेक्स पॉइंट पर। एपेक्स टू एपेक्स हमारा चेस्ट का 10वां भाग होता है, तो चेस्ट मेरी यहाँ पे 35 है, 10वां भाग निकालेंगे 3.5 आएगा, मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हम यहाँ से, अब देखो इसमें हमें यहाँ पे डायरेक्ट हम फैब्रिक पर ले रहे हैं, तो हाफ इंच हमारे ये मार्जिन में भी जाएगा, तो यहाँ से हम सीधा सीधा ले लेंगे 4 इंच। 4 इंच पे मार्क किया। अब जितना यहाँ लिया है इसमें से हाफ करके हम अपनी नीचे मार्किंग करेंगे 3.5। ये मार्किंग को सीधा हमें ऊपर मिला देना। जब भी आप फैब्रिक पर कटिंग करते हो डायरेक्ट, तो आपको यहाँ से हाफ इंच बढ़ा के लेना है। ओके, अब यहाँ से हमारी डार्ट कितनी आई थी, 1.5 इंच की, तो यहाँ से हम 1.5 इंच मार्क करेंगे। पहले हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं अपने फ्रंट का। 1.5 इंच देखेंगे हमारा कहाँ जाएगा, 1.5 इंच आ रहा है हमारा यहाँ। सीधा हम अपना स्केल लेंगे और इस पॉइंट पे कम से कम हमारा 1.5 इंच के करीब मैच होना चाहिए इस तरीके से, और यहाँ से पूरी डार्ट हमारी निकलेगी। यहाँ से हमने एक डार्ट की मार्किंग की। अब हमारी डार्ट कितनी निकल रही है, यहाँ से हम 1.5 तक अपने स्केल को घुमाएंगे। हमारी यहाँ पे 1.5 की ही सीधी सीधी डार्ट जानी चाहिए यहाँ तक। ये आ गई हमारी 1.5 की। ये मार्किंग को हम फिर से इस तरीके से मिला देंगे। ऊपर से मिलाया, हल्का सा आप इसको नीचे तक भी करोगे इस तरीके से। अब अपने स्केल को हमें पलटी कर लेना है। यहाँ हमारी डार्ट थी 1.5 इंच की, 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम स्केल को पलटी करेंगे अपने फ्रेंच कर्व को, और ये मार्किंग को हम इस तरीके से मिला। तो इसमें क्या होगा कि आपकी डायरेक्ट प्रिंस कट डार्ट यहाँ से माइनस भी हो रही है, हाइड भी हो जाएगी, और आपको बस एक सिंगल ये टक्स डार्ट डालनी पड़ेगी। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम शेप देंगे इस तरीके। अब देखेंगे हमारी ये वाली डार्ट कितनी है, ये हमारी 5.5 में 1 पॉइंट ज्यादा है, तो हमारी ये वाली भी इतनी ही आनी चाहिए। 5.5 में 1 पॉइंट ज्यादा, बिल्कुल आपका पॉइंट का सा ही डिफरेंस हो रहा है यहाँ से इस तरीके से। साइड से हम हाफ इंच उठा के कट करेंगे, क्योंकि जब भी हम इस तरीके के आउटफिट कट करते हैं तो साइड से लटकते हैं, चाहे हमारा नायरा हो गया, अम्ब्रेला में हो गया, या जंपसूट हो गया, साइड से ना लटके, इसलिए हमें कोने को पहले ही कट करना है। आते हैं नेक पर। यहाँ मैं नेक छोटा ही बना रही हूँ, तो यहाँ मेरा जो फ्रंट का नेक है वो हम यहाँ पे रखेंगे 4.5। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम अपने फ्रेंच कर्व से एक शेप देंगे अपने बॉट नेक टाइप। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है, इसकी हम कटिंग करके आर्म होल की डार्ट को हाइड करके यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। इसके बाद हम ये आर्म होल वाली डार्ट को पूरी कट करेंगे। हमारी डायरेक्ट फैब्रिक में ही हाइड हो गई है। अब इसका हम यहाँ से आर्म होल को मैच करेंगे। आर्म होल हम कैसे मैच करते हैं, जब हम डायरेक्ट फैब्रिक पर करते हैं, जो हमारी ये एपेक्स वाली लाइन होती है, इसे हमें हाफ इंच नीचे लेना है इस तरीके से, और अपने आर्म होल को मैच करना है इस तरीके से। यहाँ से हमारा हाफ इंच नीचे भी जाएगा। 1.5 इंच था हमारा, 1.5 इंच का हाफ कितना होगा, 1.5 इंच का हाफ होगा हमारा 0.75। तो यहाँ से हम 0.75 नीचे की साइड मार्किंग करेंगे। ये लाइन को हम एकदम सीधा ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम अपना आर्म होल फिर से ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हमें मैच करना है इस तरह। ये हमारा आर्म होल हो गया। एक बार हम चेक करेंगे, मेरे साइज में जो आर्म होल है वो हमारा है 16 इंच का, तो 16 हमारा ये आ गया है, 8 इंच आया, और हाफ इंच हमारा ये शोल्डर में जाएगा। तो अब इसके हम यहाँ से कटिंग करेंगे। देखो ये पूरा एग्जैक्ट। अब इसमें हम यहाँ मार्जिन वगैरह कुछ नहीं लेंगे, हमारा एग्जैक्ट आर्म होल कट हो गया। अब आपको नीचे का टक्स कैसे लेना है, आप जब इसकी ड्राफ्टिंग करोगे मेन फैब्रिक पर, आप इसको ऐसे सेट कर लेना है। यहाँ का पॉइंट हाइड हो जाएगा आपका, और ये टक्स आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ही हम इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका सिंगल टक्स का बन जाएगा, और ये वाले को हम सिर्फ ऐसे ही आर्म होल को ऐसे बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट कट हो गया। तो चलिए इसे हम अपने मैन फैब्रिक पर कट करते हैं। हमें ये पार्ट को इस तरीके से सेट कर लेना है कि अब हम इसको इस तरीके से मैच करेंगे। बिल्कुल आर्म होल की हाइट कर दी है मैंने, ऐसे निकाल भी दी है, और हमारी हाइट भी हो गई। ये टक्स मिल जाएगा। अब आप मार्किंग कैसे करोगे, यहाँ से ये फिटिंग वाली हो जाएगी। आर्म होल हमारा सेम ऐसे ही हमें कट कर लेना है। ये आर्म होल हो गया, ये हमारा ऊपर से शोल्डर हो गया, ये नेक हो गया। इसे हमें टक्स कैसे लेना है, यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे, और इसके हाफ हाफ अंदर से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि मार्जिन भी चाहिए हमें। इसमें भी हम यहाँ हाफ इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि ये साइड पे भी हमने मार्जिन लिया है इस तरीके। अभी ये टेढ़ा दिख रहा है, जैसे ये टक्स हमारा डालेगा तो ये पार्ट हमारा एकदम सीधा हो जाएगा। इसकी अब कटिंग हम यहाँ से करेंगे, हाफ हाफ इंच अंदर से ये टक्स को हम लेंगे इस तरीके, हाफ हाफ इंच अंदर से इसकी
सेम अब हमें यहाँ से ऐसे ही कटिंग कर देनी है। जैसे मैंने फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है इस तरीके से। ये फरमे को जैसे ही हम हटाएंगे तो आप देख सकते हो इसकी आर्म होल की डाट बिल्कुल हाइड हो गई है। बस हमें एक ये टक्स डालना है और ये हमारे यहाँ से फिटिंग मार्किंग हो जाएगी। तो जो हमारा ये टक्स की मार्किंग हमने लगाई है इसे हम उल्टी साइड पे यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ तक हमारी ये बंद होगी और ये पूरा पार्ट हमारा देखिए सिंगल टक्स में कट हो गया है। ये हमने इसको सिंगल टक्स में कट किया है। जैसे ही हम यहाँ एक डार्ट डालेंगे तो हमारा अपने आप यहाँ पे पफ बन जाएगा और यहाँ की डार्ट हमारी हाइड हो गई और ये बीच का हमारा एक लुक आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल जैसे हमने इसका शोल्डर आर्म होल लिया है, पीछे बस एक प्लेट लेनी है, उस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ मैं बैक पार्ट भी इसका कट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने बैक पार्ट को भी सिंपली कट कर लिया है, बॉटनेक के टाइप के ही अकॉर्डिंग कट किया है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। अब इसकी हम स्लीव्स कट, कपड़े को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ मैं छोटी ही स्लीव्स बनाऊंगी, थोड़ी पफ वाली सी बनाएंगे हम यहाँ से। तो नीचे हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है इसको फोल्ड के लिए 1 इंच के करीब। तो यहाँ से मैंने 1 इंच मार्क कर दिया है, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। 7 इंच की मेरी टोटल स्लीव्स है, लेंथ में हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा, 7.5 पे मार्क करेंगे। ये लाइन को भी हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसमें जो ऊपर ये पूरा फैब्रिक है ये मैं यहाँ पफ में ले लूंगी, यहाँ तक हम मार्किंग करेंगे, पूरा हमारा पफ में आ जाएगा तो सुंदर से इसमें पफ बनेगा। ये आ रहा है मेरा 5.5 इंच, 5.5 इंच आ रहा है। यहाँ से हम लेंगे 4.5, हमारा जब साइज स्टैंडर्ड साइज होता है 4.5 लेते हैं। साइज जैसे बढ़ता है तो इसमें हम हाफ इंच बढ़ा के लेते हैं, 1/4 इंच से हाफ इंच। ओके, तो और यहाँ से अब हमारा यहाँ पे कैप हाइट कैसे लेंगे, हमारी साइज को देखते हुए यहाँ कैप हाइट आएगी 3 इंच से लेके 3.5 तक की। 3.5 पे मैंने मार्क किया। आर्म होल मेरा यहाँ पे है 16 इंच का, तो 8 इंच पे मार्क करेंगे, 8 इंच पे मार्क किया। देन यहाँ से ये 2 इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा। नीचे से फिटिंग की मार्किंग करेंगे, नीचे भी आप यहाँ पे लास्टिक वगैरह डाल सकते हो अगर आपको लगे। पूरा पूरा भी आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पूरा ले रही हूँ, इसको 7 इंच स्ट्रेट में ही ले रही हूँ, थोड़ी बहुत हमारी इसमें प्लेटेड आ जाएंगे। अब ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग को हमें इस पॉइंट में मिलाना है पहले, और ये पॉइंट को हमें ऊपर मिलाना है इस तरीके से। ये हमारी एक पफ स्लीव्स बन जाएंगे, इसमें गैदर स्लैब बनेंगे यहाँ, तो हमारा आर्म होल बन जाएगा। इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। बस आपको तरीका आना चाहिए, आप पैटर्न उसमें कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे स्लीव्स हो गई। यहाँ एक छोटा सा हम कट लगाएंगे, तो हमारा अपर का पार्ट पूरा कट हो गया है, फ्रंट बैक और स्लीव। अब इसके हम बॉटम पार्ट की कटिंग करते हैं। अगर आप भी सोच रहे हो छुट्टियों में क्या करें, तो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 15 डेज समर स्पेशल क्लासेस, जो हमारी स्टार्ट हो रही है हमारे चैनल नीतू बुटीक फैशन पे 1 मई से। आप सभी रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी जरूर लिख होगा। हमें यहाँ से नीचे वाले पार्ट को कट करना है, ऊपर वाला हमने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले की लेंथ निकालेंगे। देखो यहाँ हमारी टोटल लंबाई 52 है, अपर लेंथ हमारी 16 है, तो 52 में से हम माइनस करेंगे 16, तो हमारी बॉटम वाले की लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं 52 माइनस 16 इंच की हमारी ऊपर है, तो हमारी नीचे की लेंथ हमें मिल गई है 36 हमारी लेंथ आ गई। अब आते हैं इसके क्रॉच पॉइंट पर। क्रॉच पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, देखो जब हम नॉर्मली वियर करते हैं अपने पैंट प्लाजो को, तो उसमें नॉर्मल वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी होती है। हमारा फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, प्लस करेंगे ये शाइन। ये साइन हमारा नॉर्मल वेस्ट और हाई वेस्ट को ही शो कर रहा है, माइनस कर देंगे बेल्ट। बेल्ट इसमें हमारी है ही नहीं, तो हम कुछ भी इसमें से प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट अपने अपर पार्ट के साथ में ऐड कर रहे हैं, तो बेल्ट का तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप लगाना चाहो यहाँ 2 इंची की बेल्ट लगाकर, फिर आप नॉर्मल वेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करोगे। अगर आपके यहाँ कोई भी बेल्ट नहीं है तो फिर आप इसको हाई वेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करो। कितनी है, यहाँ मेरी हिप है 39 डिवाइडेड करेंगे 4। नॉर्मल नहीं है हमारा, हमारा है हाई वेस्ट। हमारी हिप साइज कितना है यहाँ पे 30 से 40 के अराउंड है, तो हम यहाँ पे कितना हाई वेस्ट पे मार्किंग करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 3 इंच। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 इंच। 39 डिवाइडेड देंगे हम 4 से, हमें मिलेगा 9.75, प्लस करेंगे हम इसमें 3 इंच। तो हमारा जो आसन निकल के आया है वो आया है यहाँ पे 12.75। अगर ये आपका हाई नॉर्मल वेस्ट होता तो ये आपका आसन यहाँ पे 10 पॉइंट कुछ समथिंग आता है नॉर्मल के अकॉर्डिंग, बट ये हाई वेस्ट है तो हमें यहाँ आसन लेना है 12.75। तो ये तो हमारा क्रॉच एरिया है, जो हमारा ये आसन आया है ये हमें लेना है 12.75। अब आते हैं इसकी बेल्ट, जो हमारी ये है। देखो इसमें कोई इलास्टिक नहीं है, एकदम हम फिटिंग वाला बना रहे हैं, जितना ऊपर का फिट है उतना ही हमारा ये रहेगा। तो जो भी हमारी वेस्ट है, जैसे हमारी वेस्ट 32 है, 32 का पहले हम फोर्थ करेंगे। फोर्थ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 पार्ट आगे भी है और पीछे भी है। 4 किया, ये हमारा आ गया 8 इंच। 8 इंच आ गया फिर से यहाँ पे। अब यहाँ आपको मार्जिन का लेना है।
मार्जिन का हम कैसे लेंगे, देखो प्लेट का भी आपको लेना पड़ेगा और मार्जिन का भी लेना पड़ेगा। मार्जिन हमारा कितना हो जाएगा, पहले मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊँगी क्योंकि बिगिनर्स को दिक्कत होती है। देखो हमारी ये जो वेस्ट है ये 32 है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। 32 है तो 16 हमारी फ्रंट की हो जाएगी, 16 ही हमारी बैक की हो गई, 16 हो गई। अब मान लीजिए हमारी एक साइड की ये 16 है, ये 16 है। अब इसमें हाफ इंच हमारा इधर भी जाएगा, हाफ इंच हमारा इधर भी जाएगा उसको स्टिच करने में, प्लस हो गया हमारा 1 इंच। हम जब क्रॉच एरिया को भी स्टिच करेंगे तो हाफ इंच ये साइड का, हाफ इंच ये साइड का, 1 इंच ये हो गया, प्लस 1, 16, 17, 18 टोटल हो गया ये वन साइड का हमारा 18। फ्रंट का हमारा 18 हो रहा है तो बैक का भी हमारा ये 18 हो जाएगा। फ्रंट और बैक मतलब अब इसमें हमने मार्जिन का प्लस कर लिया है, सिर्फ अभी मार्जिन है। अब प्लेट कैसे लेंगे, हम भी हम इस तरीके से फिटेड वाले बनाते हैं तो उसमें फ्रंट की प्लेट हमारी अलग होती है, बैक की प्लेट हमारी अलग होती है। अब यहाँ हमारा 18 मार्जिन के साथ में फ्रंट का आ गया, मार्जिन के साथ में बैक का आ गया। अब इसमें प्लेट देखेंगे हम अपनी वेस्ट और हिप के डिफरेंस के अकॉर्डिंग। हमारी जो वेस्ट और हिप का जो डिफरेंस रहेगा उसको देखते हुए हम फ्रंट में अलग प्लेट डालनी है, बैक में हमें अलग प्लेट डालनी है। तो 39 में से हम माइनस करेंगे 32 तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 7 इंच का। अब 7 इंच कहाँ आ रहा है हमारा सेकंड लाइन में, 5 to 8 का डिफरेंस मतलब 7 इंच है। तो फ्रंट वाले पार्ट में जो हमारा फ्रंट का है 18, इसमें प्लस करेंगे हम 1.25 एंड जो हमारा बैक का 18 आया है इसमें प्लस करेंगे हम 2.25। समझ में आया, ये फ्रंट का आ गया, ये बैक का आ गया। अब फ्रंट में हमारा 18 प्लस कर रहे हैं हम इसमें 1.25, टोटल हो गया हमारा 19 इंच, 19.25। बैक का हो जाएगा हमारा 18 प्लस करेंगे हम इसमें 2.25, बैक का हो गया हमारा 20.25, 20.25। अब इनका सिर्फ हम हाफ कर लेंगे क्योंकि दो पार्ट होते हैं फ्रंट में, बैक में भी दो पार्ट होते हैं। इसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 10 पॉइंट, या फिर आप डायरेक्टली अपने इंच टेप से भी देख सकते हो। हमारा आया है 20.25 आया है, तो यहाँ तक हम अपने इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी आ जाएगी बैक की मार्किंग जो हमारी वेस्ट की आई है 10.1 आ जाएगा एंड फ्रंट का आ रहा है हमारा 19.25। यहाँ से हम 19.25 का हाफ करेंगे तो फ्रंट का हमें मिलेगा यहाँ से 9.75 मतलब 1 पॉइंट का ही डिफरेंस आपको यहाँ से मिल रहा है। ओके, तो फ्रंट का हम 10 इंच ले लेंगे और बैक का हम यहाँ से 10.5 ले लेंगे तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। वेस्ट निकल के आ गई, हमारा क्रॉच एरिया निकल के आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो चलिए अब इसकी मैं आपको फ्रंट की अलग से और बैक की अलग से कटिंग करके सिखाती हूँ। तो देखिए पहले हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे। तो इसमें देखो बेल्ट का कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, सिर्फ इसमें नीचे हम फोल्ड का लेंगे। नीचे हम फोल्ड का कितना ले सकते हैं, 2 इंच आप ले सकते हो, आप 2.5 इंच ले सकते हो, आप 3 इंच ले सकते हो। तो यहाँ मैं 2.5 पे मार्किंग कर रही हूँ, ये हमारा नीचे से फोल्ड हो जाएगा। नीचे का हो गया। अब हमारी टोटल लंबाई हमें कितनी मिली है, बॉटम की हमारी मिली है 36। नीचे का तो देखो हमने ऑलरेडी ले लिया है फोल्ड का, 36 यहाँ रखेंगे। बस जो हमारा हाफ इंच ऊपर अपर पार्ट में स्टिच होगा, हाफ इंच हम उसका प्लस करेंगे। तो मैंने हाफ इंच प्लस किया, हमें मिला यहाँ पे ये वाला मार्क। फ्रंट का हमें यहाँ से मिला था 19.25, तो इसका हम हाफ करेंगे। पूरा मैंने आपको समझा दिया है हमें कितना लेना है। तो ये आ रहा है हमारा 9.75, तो हम इसको सीधा सीधा लेंगे यहाँ से 10 इंच। हाफ इंच किनारी वाली साइड से छोड़ते हुए हम यहाँ से 10 इंच पे मार्क करेंगे। 10 इंच पे मार्क किया। हमारा क्रॉच एरिया हमें मिला है 12.75, 12.75 पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने मार्किंग की है 12 सीधा सीधा हम यहाँ से 13 ले लेंगे। आपको थोड़ा बढ़ाकर ही लेना है, कम बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ से जब हमारा ये वाला जंप सूट है तो अंदर की साइड ज्यादा ना रहे बिचा बिचा, तो जितना भी आपका ऊपर से आया है, जैसे मेरा आ रहा है यहाँ पे 10 इंच, यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ाकर लेंगे। क्रॉच एरिया जो भी आपका यहाँ से रहेगा इसमें आप हाफ इंच बढ़ा के लोगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10.5। ये लाइन को हम तिरछा खींचेंगे इस तरीके से, ये मार्किंग आई। अब फिर आता है हमारा आउटसाइड मार्क। 3 इंच में भी आप 2.5 इंच ही ले सकते हो क्योंकि इतना ज्यादा हैवी साइज नहीं है। ज्यादा हैवी साइज होता है तो हमें ज्यादा फिर बढ़ा के लेना होता है। तो यहाँ से फ्रंट में मैं 2 इंच का मार्क करूंगी, 2 इंच फ्रंट में ले रही हूँ। बैक का हमारा 2.5 से 3 इंच हो जाएगा तो पूरा पूरा बन जाएगा। यहाँ से हम बिल्कुल खड़ी शेप में आसन की मार्किंग करेंगे। बिल्कुल आपको राउंड नहीं लेना है, सिर्फ इस तरीके से आपको खड़ी शेप में इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ से हमारा यहाँ से यहाँ हमारी थाई 12.5 आ गई। हाफ इंच हम इसमें मार्जिन का लेंगे, यहाँ से जो हमारा आसन के यहाँ से मार्जिन में जाएगा, ऐसे हम बैक में लेंगे, ऐसे हमारा फ्रंट में रहेगा। अब ये जो भी हमारी टोटल थाई आई है इसका हम यहाँ से हाफ करेंगे। हाफ हमें मिला है यहाँ से 6.5, सेम 6.5 को हम नीचे लेके जाएंगे और यहाँ मार्किंग कर देंगे। किनारे वाले पार्ट पे आपको हाफ इंच छोड़ के ये 6.5 पे मार्किंग कर लेंगे। हमारी सेंटर वाली लाइन आ गई। अब फ्रंट की प्लेट हमें कितनी लेनी थी, हम लेनी थी 1.25, 1.25 का हम हाफ करेंगे
तो हमें मिलेगा 0.5 में 1 पॉइंट ज्यादा, 0.5 में 1 पॉइंट ज्यादा हम एक साइड मार्क करेंगे, 0.5 में 1 पॉइंट ज्यादा हम दूसरी साइड मार्क करेंगे। प्लेट की लेंथ आप रख सकते हो 5 to 5.5। तो ये हमारी यहाँ से प्लेट हो गई, और इसमें हम पॉकेट भी ऐड करेंगे फ्रेंड, पॉकेट भी लगाएंगे। आप स्ट्रेट वाला लगा सकते हो, आप यहाँ पे शेप वाला भी, इस तरीके वाला भी पॉकेट लगा सकते हो। प्लेट हो गई, क्रॉच एरिया हो गया। अब नीचे बॉटम की मार्किंग करेंगे। बॉटम में यहाँ पे फ्रेंड्स 11 इंच ले रही हूँ, पूरा खुला बना रही हूँ, तो 11 का हम हाफ करेंगे। 11 का हमारा हाफ आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 5.5। तो 5.5 हम एक साइड पे मार्क करेंगे, 5.5 ही हमें दूसरी साइड पे मार्क करना है। ये हमारा बॉटम हो गया। इधर से तो देखो हमारा दोनों में बराबर आएगा, आसन साइड से हम बराबर ले रहे हैं, तो नीचे भी हम हाफ इंच का यहाँ से मार्जिन ऐड करेंगे। ये हमने हाफ इंच यहाँ से मार्जिन लिया। ये वाली मार्किंग को सीधा हम यहाँ मिला देंगे। अगर आप इस तरीके से लूज वाला बनाओगे तो आपका यहाँ से बिल्कुल भी खिंचाव भी नहीं बनेगा, और आपका प्लाजो है जो वो बहुत अच्छे से बनेगा। ये स्ट्रेट हो गया। यहाँ की मार्किंग को हम यहाँ मिलाएंगे। कैसे मिलाना है, आप इंची टेप से पहले सीधी मार्किंग कर लीजिए, देन इसके बाद आप यहाँ से थोड़ी सी शेप डाल सकते हो इस तरीके से। ये मार्किंग हो गई, यहाँ से मार्किंग को हम यहाँ मिलाएंगे। किनारी आपको बिल्कुल निकाल देनी है। तो ये मेरा यहाँ पे फ्रंट पार्ट हो गया है। ये हमारा नीचे से हो जाएगा पूरा, ये मार्जिन है नीचे वाला, इतना ये फोल्ड हो जाएगा और यहाँ तक हमारी ये कट हो जाए। तो इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। और देख 0.75 डाउन किया है, इसका डबल हो जाएगा हमारा 1.5 इंच। तो पीछे वाले पार्ट को हम 1.5 से 2 इंच पूरा पूरा उठा देंगे। इससे मेरा ये फ्रंट पार्ट कट हो गया है फ्रेंड्स इस तरीके से। अब इसका हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो देखिए लेंथ उतनी ही लेंगे, 36.5 पे मार्क करना है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब हमारी जो बैक की मार्किंग आई थी वो हमें 20.25 मिली थी, तो इसका हम हाफ करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ से 10.5। तो इसका सीधा सीधा हम ले लेंगे यहाँ से 10.5 से 11 इंच तक। बढ़ा के ही लोगे आप, प्लेट में एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो हमने यहाँ से सीधा सीधा ले लिया इसको 10.5 लिया। फ्रंट का हमने डाउन किया था 0.75, तो बैक का हम उठाएंगे यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क किया। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। क्रॉच एरिया हमें यहीं से सेम लेना है जो हमने फ्रंट का लिया है। हमारा फ्रंट का आया था 12.75, तो यहाँ से भी हम 12.75 सीधा सीधा हमने 13 इंच पे मार्क किया है। 13 इंच पे मार्क किया है हमने यहाँ से। जितना यहाँ आया है इसमें भी हमें बढ़ा के लेना है। ये हमारा आया है यहाँ से 10.5, तो इसमें हम यहाँ से लेंगे 11 इंच। फ्रंट में भी आपको बढ़ा के लेना है, बैक में भी। बैक का हमने यहाँ से, फ्रंट का हमने 1.5 इंच लिया था, बैक का हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। कम से कम आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है, पूरा पूरा भी आप रख सकते हो। ये मार्किंग को हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस मिलाएंगे। ये वही खेल होता है जैसे आप कुर्ती में करते हो, फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल सेम वही है। इसमें भी बैक का आर्म होल हमें बैक का जो आसन है वो बढ़ा करके लेना होता है, फ्रंट का हमें डाउन करके लेना होता है। तो ये हमारा आसन आ गया। अब सिंपली इसका हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। जो भी हमारा ये टोटल आया है इसका हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। ये आया हमारा यहाँ पे 14.25, इसका हमें मिलेगा हाफ। यहाँ से ये आ गया। मार्किंग चेक करेंगे, हमारी ये आ रही है 7 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा। सेम मार्किंग हम नीचे मार्क करेंगे 7 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा। हम बैक की हमारी 2.25 थी, तो इसका हम हाफ करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ से 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा। 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा हम एक साइड पे मार्क करेंगे, 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा हम दूसरी साइड पे मार्क करेंगे। बैक की भी प्लेट की आप लेंथ रख सकते हो यहाँ से 5 इंच या 5.5 इंच। ये प्लेट को हम यहाँ से इस तरीके से डालेंगे। ये हमारी बैक की प्लेट हो गई। ये हमारी बैक की प्लेट हो गई। अब नीचे से हमें वही मोहरी लेनी है। मैं 11 इंच की ले रही हूँ, तो 11 का हमारा आया था यहाँ से 5.5 पे एक साइड मार्क करेंगे, देन हाफ इंच का हम मार्जिन ऐड करेंगे। दूसरी साइड हमें 5.5 लेना है। इन मार्किंग को हमें सीधा मिला देना है इस तरीके से। देन यहाँ की जो दूसरी साइड वाली है ये भी हम सीधी ही मिलाएंगे। आप यहाँ पे स्केल का यूज कर सकते हो, जो हमारा हिप स्केल होता है, लेग स्केल कर्व है, उसका यूज कर सकते हो, लेकिन उसका ज्यादा हम यूज शेप देने में ज्यादा करते हैं। अगर हमारा फिटेड होता है तो उसकी नीड हमें जरूर होती है। यहाँ पे हम लूज प्लाजो बना रहे हैं तो एकदम हमारा ये सीधा सीधा हो गया है। ये बैक की मार्किंग हो गई। इसकी अब हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। तो देखिए नीचे का पार्ट हमारा कट हो गया है, ये हमारा अपर पार्ट हो गया कट। तो कंप्लीट हमारा ये जंपसूट की कटिंग हो गई है। ये हमारा यहाँ स्टिच हो जाएगा फ्रेंड्स। आसन है वो हमारा फ्रंट में आएगा इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा बैक का पार्ट रहेगा, और ये हमारी यहाँ पे स्लीव्स हैं इस तरीके से। तो पूरा ओवरऑल हमारा ये कट हो गया है। अब इसमें हम यहाँ साइड में पॉकेट लगाएंगे। स्ट्रेट वाला ही मैं पॉकेट लगाऊंगी। पॉकेट की कटिंग करते हैं हम इसकी कि मैं दोनों साइड्स पॉकेट लगाऊंगी। यहाँ ये मैंने 2 पार्ट नीचे हैं, 2 ऊपर हैं। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे।
लेंथ हम पॉकेट की स्टैंडर्ड साइज जो होता है 12 इंच हम लेते हैं, तो 12 इंच पे मैंने मार्क किया यहाँ से। ऊपर से हम 6 इंच लेंगे यहाँ से, ज्यादा आपको कम नहीं लेना है, अदरवाइज पॉकेट खिंचता है। नीचे से हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, 1 से 1.5 इंच आप नीचे से बढ़ा के ले सकते हो। तो ऐसे मैंने 7 इंच पे मार्क किया। ये नीचे से इसको स्ट्रेट करेंगे, और ये जो ये वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन है, इसे हम यहाँ से मैच करेंगे इस तरीके से। नीचे से हम 2.5 पे मार्क करेंगे, और यहाँ से एक शेप देंगे अपने पॉकेट की इस तरीके से। सिर्फ इस तरीके से मैं पॉकेट लगा रही हूँ, आप स्ट्रेट वाला लगा सकते हो, राउंड वाला भी आप लगा। पूरा हमारा ये जंप सूट कटिंग हो गया है फ्रेंड्स। इसका बॉटम का पार्ट, अपर का पार्ट। अब इसका स्टिचिंग का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है, तो दोनों पार्ट मिक्स करना काफी यहाँ पे ज्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो। तो इस वीडियो में आप कटिंग सीखिए, कटिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका स्टिचिंग का पार्ट और फाइनल लुक जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।